दोस्तों थाईलैंड बेसिकली एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग-अलग तस्वीरें बन जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 4 दिन हो, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए? तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ एक ऐसी छोटी जर्नी पे, जिसमें होगा 3 नाइट पटाया एंड 1 नाइट बैंकॉक। यहाँ आपको नाइट लाइफ भी मिलेगा, बीचेस भी मिलेगी, एडवेंचर भी मिलेगा एंड एज़ वेल एज़ आपको शॉपिंग का तड़का भी मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कल्चर। सो बेसिकली अगर आप पहली बार थाईलैंड आ रहे हैं या फिर एक छोटे से हॉलिडे पे आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं अपने जॉब से या फिर काम से या अपने बिज़नेस से, तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डे 1 की बात करते हैं। अराइवल इन पटाया। फ्लाइट लैंड होती है बैंकॉक एयरपोर्ट पर। इमिग्रेशन क्लियर करके सीधा निकल जाओ पटाया के लिए। डिस्टेंस बेसिकली लगभग 120 किलोमीटर है एंड कैब या फिर बस से आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाओगे। बस से आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। कैब से आपको लगेगा आई थिंक अराउंड 2 घंटे एंड बस से आपको लगेगा अराउंड 3 घंटे। अगर आप बस की बात करो तो 300 से 400 INR के बीच में आपको मिल जाती है, यानी कि 150 बाट के करीब। उसके बाद आप सीधा पहुंचेंगे होटल में थोड़ा सा रेस्ट करो, बट असली मजा जो है वो शाम को शुरू होता है। बात करते हैं पटाया वॉकिंग स्ट्रीट, जिसका नियॉन लाइट दुनिया भर में फेमस है। यहाँ की एनर्जी आपको अलग ही लेवल पे मिलेगी। लाउड म्यूजिक, डांस क्लब्स एंड स्ट्रीट परफॉर्मेंस, एक ऐसी वाइब जो सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगी, है ना। लेकिन एक चीज याद रखना, जितना कलरफुल ये स्ट्रीट है उतना ये रिस्की भी है। ओवर प्राइस ड्रिंक्स, स्कैम्स एंड अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग बहुत ही कॉमन है यहाँ पे। अगर फैमिली के साथ है तो इसको अवॉइड करो। आप कहीं लाइव म्यूजिक वाली प्लेसेस पे जाइए, जैसे कि 168 या फिर महानाखोन। दैट विल बी सेफ, ज्यादा बेटर भी है और कोई ज्यादा ओवर स्पेंडिंग भी नहीं मिलेगा एंड साथ ही साथ आपको एक रीजनेबल रेट भी मिलेगा वहाँ पे। तो फर्स्ट नाइट पटाया आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं डे 2 की, कोरल आइलैंड एडवेंचर। अगला दिन बेसिकली बहुत ही एडवेंचर होने वाला है आपका, क्योंकि मैं लेके जाने वाला हूँ आपको कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड बेसिकली आपकी टाइमिंग चालू हो जाती है। आपको ब्रेकफास्ट करके रेडी रहना है। 9 to 10 के बीच में आपको गाड़ी पिकअप करती है। SIC भी हो सकता है, यानी कि सीट इन कोच, या फिर अगर आप प्राइवेट ट्रांसफर की बात करो तो प्राइवेट ट्रांसफर भी आप अपनी एजेंट से या फिर कंपनी से ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी, आप हमारे से भी बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको गाड़ी लेके जाएगी बाली आई पियर पे। बाली आई पियर से आप सीधा निकलेंगे कोरल आइलैंड के लिए। कोरल आइलैंड से पहुंचने से पहले आपको पैरासीलिंग या फिर अंडर सी वॉक, बनाना राइड वगैरह कराई जाएगी। कोरल आइलैंड पे पहुंचते ही आपको मिलेगा 1 घंटे के अंदर आप अपना फोटोज वगैरह ले सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं, या फिर मोटर बाइक लेके अपना टेंपल भी जा सकते हैं या फिर कोई और प्लेसेस भी घूम सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको वहाँ पे 7-Eleven मिलेगा। अगर आपको किसी को ड्रिंक करनी है तो आप 7-Eleven से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर जो लोकल वेंडर्स होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। एंड देन आफ्टर 1 आवर आपको जो कोरल आइलैंड की टीम है वो पिकअप करती है, लेके जाती है वापस बाली आई पियर पे। उसके बाद वहाँ से पिकअप करके आपको लंच पॉइंट पे लेके जाएगी। लंच आपको मिलेगा इंडियन बुफे। क्वालिटी उसकी ठीक ठाक ही होती है अगर आप कंपेयर करो टू आलागढ़ रेस्टोरेंट्स, बिकॉज दिस इज बुफे, सो द क्वालिटी विल बी डिफरेंट। उसके बाद आपको वापस आपके होटल में ड्रॉप कर देगी गाड़ी, जो कि कोरल आइलैंड का एक प्रॉपर टूर का पार्ट होता है, एक पैकेज में होता है। एंड अगर आप बात करो कि आपको कोरल आइलैंड पे क्या पहन के जाना है, तो आप कोरल आइलैंड पे बेसिकली आप पहन सकते हैं अपना शॉर्ट्स एंड स्लीपर्स, गोल्ड चेन्स वगैरह आप अपना अवॉइड करिए, सेफ्टी लॉकर में रखिए। अगर आप डिजिटल कैमरा लेके जा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज लेके जा रहे हैं जो महंगी है, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बोट, गाड़ी या फिर आइलैंड को भूल गए तो उसके मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एंड अब बात करते हैं शाम के बारे में, मतलब शाम को आपको कौन से टूर करने चाहिए। अगर आप चाहो तो आप एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि रिप्लीज बिलीव इट और नॉट हो गया, ये कर सकते हो, आर्ट इन पैराडाइज कर सकते हो, या फिर आप अगर चाहो तो शो भी कर सकते हो। अल्काज़र बेसिकली एक कल्चरल शो है, वो आप कर सकते हैं, या फिर टिफनी शो है, वो भी कल्चरल शो है। अगर आप चाहो तो अडल्ट शो लाइक इरोटिक शोज वगैरह भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन मिल जाता है आराम से पटाया के अंदर। एंड उसके बाद अगर आप चाहो तो नाइट में आप वापस वॉकिंग स्ट्रीट जा सकते हो, या फिर अपना नाइट बाजार जा सकते हो पटाया में, या फिर आप मॉल्स वगैरह घूम सकते हो, जैसे कि टर्मिनल 21 हो गया या फिर सेंट्रल फेस्टिवल हो गया। बट मैं सजेस्ट करूंगा आपको टर्मिनल 21 जाने के लिए, बिकॉज टर्मिनल 21 के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप फोटो खिंचा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको मिल जाएगा जिसका नाम है चटनी। अब बात करते हैं डे 3 की, पटाया बियॉन्ड नाइट लाइफ। लोग कहते हैं कि पटाया सिर्फ नाइट लाइफ का नाम है, बट असल में यहाँ पे बहुत कुछ चीजें हैं जो आपने अभी तक कवर नहीं करी हैं। अगर आप सेकंड टाइम आ रहे हो या थर्ड टाइम आ रहे हो, तब भी आपको पटाया कुछ ना कुछ ऐसा देगा जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। सुबह आप जा सकते हैं सेंचुरी ऑफ ट्रूथ आफ्टर ब्रेकफास्ट। सेंचुरी ऑफ ट्रूथ बेसिकली बहुत ही शानदार एक टेम्पल है पटाया के अंदर, जो कि एक आपको डिफरेंट वाइब देता है, एक पीस देता है पटाया के अंदर। यू विल नेवर फील कि वाकई मैं एक हॉलीडे स्पॉट पे घूम रहा हूँ। अगर ये टेंपल की बात करें तो ये टेंपल आपको फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट मिलेगा। तो आप जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, हमने सेंचुरी ऑफ ट्रूथ की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। इसके बाद दोपहर के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है नोंगनुच का, जो कि ट्रॉपिकल गार्डन है, 700 एकड़ में बना हुआ है। अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। इसके अंदर शो भी चलते हैं, जैसे कि एलिफेंट शो एंड कल्चरल शो, एंड साथ ही साथ एक बोटैनिकल गार्डन है जो कि बहुत ही बड़ा एक गार्डन इन्होंने बना रखा है। स्पोर्ट्स कार का शोरूम भी मिलेगा आपको, एंड एलिफेंट
राइड भी कर सकते हैं अंदर। अगर आप चाहो तो नॉमनोज ले सकते हो, नहीं तो फिर आप अंडर वाटर वर्ल्ड जो कि एक एक्वेरियम है वो भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो फिर आप एक टाइगर पार्क ऑप्शन है, टाइगर पार्क भी कर सकते हैं, इसी रूट पे पड़ता है। एंड साथ ही साथ अगर आप नॉमनोज विलेज जा रहे हो या फिर टाइगर पार्क या फिर अंडर वाटर चूज कर रहे हो, बिल्कुल पास में आपको मिलता है फ्लोटिंग मार्केट। फ्लोटिंग मार्केट भी आप इन रूट कवर कर सकते हो, तो पैसे बच जाएंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन में। बट एक फ्लोटिंग मार्केट बेसिकली एक पानी पे बनी हुई मार्केट है जो कि पटाया वाली आर्टिफिशियल है, जिसमें आपको टाइम कम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप बैंकॉक वाली में अगर आपका पूरा दिन चला जाता है, लाइक हाफ डे या उससे ज्यादा चला जाता है, यहाँ पे पटाया में आपका सिर्फ 1 या 2 घंटे में आपका पूरा फ्लोटिंग मार्केट कवर हो जाता है। बहुत ही फेमस है, थाईलैंड में आने वाले लोग हमेशा फ्लोटिंग मार्केट जाते हैं। शाम के टाइम पे अगर आप जाना चाहो तो मसाज सेंटर जा सकते हो, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक थाई मसाजेस आपको पटाया में मिलेंगी। एंड जेन्युइनली बता रहा हूँ भाई, अगर आप कोरल आइलैंड या फिर टूर से थकने के बाद अगर आप मसाज कराना चाहते हैं तो पटाया इज द बेस्ट प्लेस फॉर द मसाजेस। बात करते हैं डे 4 की, जो कि है बैंकॉक। पटाया से चेकआउट करके आप निकलोगे बैंकॉक के लिए। अगर आप चाहो तो आप अपना इन रूट के टाइम पे आप सफारी वर्ल्ड भी कर सकते हैं या फिर बैंकॉक सिटी टूर भी कर सकते हैं। बैंकॉक में बैंकॉक सफारी वर्ल्ड जो है वो बहुत ही बड़ा एक सफारी वर्ल्ड है, जिसमें शोज भी होते हैं, इंडियन लंच भी मिलेगा आपको, एंड साथ ही साथ एक ओपन जू मिलेगा जिसमें आपको गाड़ी ओपनली एक जू में घुमाती है। एंड गाड़ी बंद होगी बट जू ओपन होगा। हर तरह के आपको वहाँ पे एनिमल्स दिखाए जाएंगे, जो कि ये लगा लो अगर आपको सफारी वर्ल्ड जाना है तो आपको सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा अपने पटाया वाले होटल से, एंड देन यू विल कवर अप एवरीथिंग। एंड 4:35 के बीच में आप पहुंचोगे बैंकॉक होटल में। चेक इन करके थोड़ा बहुत रेस्ट टाइम मिलेगा बैंकॉक, क्योंकि आपके पास एक ही नाइट है तो आपके पास टाइम कम है। तो शाम के टाइम पे आप रख सकते हैं चौपराया क्रूज। चौपराया के बाद आप सीधा वापस होटल में आओ, एंजॉय करो। बट मॉर्निंग में आप अपना शॉपिंग वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने सफारी वर्ल्ड डे 4 पे लिया है तो डे 5 पे आप अपना बैंकॉक सिटी टूर कर सकते हो। अगर आपने सिटी टूर पहले कर लिया है तो फिर आप अपना शॉपिंग के लिए जाओ, चतुचाक मार्केट भी जा सकते हैं जो कि बहुत ही फेमस है शॉपिंग के लिए। एंड उसके बाद आप अपना रिलैक्स करिए। आफ्टर दैट लंच करने के बाद आप अपना गाड़ी पकड़िए सीधा एयरपोर्ट के लिए। अब बात करते हैं बजट ब्रेकडाउन की। अगर होटल्स की बात करो तो होटल्स आपको मिलेगी 1500 to 4000 INR के बीच में पर नाइट के हिसाब से। बैंकॉक में आपको होटल मिल जाएंगे 2000 से लेके 6000 INR पर नाइट के हिसाब से। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करो तो आप ग्रैब या फिर बोल्ट, वैसे मैं प्रेफर करता हूँ बोल्ट एप्लीकेशन लोगे तो ज्यादा रिलायबल भी है, चीपेस्ट ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको पटाया एंड बैंकॉक में। कोरल आइलैंड की बात करो तो कोरल आइलैंड आपको मिल जाता है 1000-1500 INR के बीच में। एंड अगर आपको फुल पैकेज चाहिए होता है तो वो आप अपना अपनी कंपनी से बात कर सकते हो, नहीं तो उसकी जो कॉस्ट होती है लगभग आप लगा लो 5000 INR के करीब होती है पर पर्सन, जिसमें आपको पैरासेलिंग, अंडर सी वॉक, बनाना राइड, लंच, स्पीड बोर्ड एंड एवरीथिंग मिल जाता है। अगर शोज की बात करोगे जैसे कि अल्काजार, टिफनी शो या फिर अडल्ट शो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। अल्काजार, टिफनी शो थोड़े से आपको रिलायबल एक प्राइसिंग में मिल जाएंगे, जो कि आपको मिलेगा अराउंड आप लगा सकते हो कि 1200 से 2000 INR के बीच में। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ले रहे हो। अगर आप एजेंट से लेते हो तो 100% आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाता है। अगर आप इंडियन फूड की बात करो तो इंडियन फूड आपको मिल जाएगा पर मील 400 से 800 INR के बीच में पड़ता है। अगर आला कार्ड की बात करूं तो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव पड़ सकता है पर पर्सन के हिसाब से। तो दोस्तों ये था 5 डेज का थाईलैंड प्लान, जिसमें आपको मिलती है 3 नाइट पटाया, 1 नाइट बैंकॉक। एंड साथ ही साथ अगर आप सोलो ट्रैवलर हो या कपल हो या फैमिली हो, ये आइटनरी आपके लिए एकदम सेफ है एंड बैलेंस्ड है। तो अगले वीडियोस में बेसिकली हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नए रूट, जिसमें आप बैंकॉक पटाया स्किप कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप चाहो तो एडवेंचर आइटनरीज भी हम आपको बना के दे सकते हैं। जो भी आपको डिटेल चाहिए होती है आप जाके कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर नई वीडियो बना के आपको देंगे। एंड साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी और काफी वीडियोस हमने बना रखी हैं, आप जाके हमारे चैनल पे चेक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस।